Yes, students, very good evening to all of you. How are you all? I hope all are fine. तो स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है ये IBPS RRB जो PO का आज यानी 5 अगस्त को जो बच्चों 4 शिफ्ट्स में एग्जाम हुआ उसके रिगार्डिंग है। उसमें कैसा पैटर्न आया इन रीजनिंग और मैथमेटिक्स यानी 2 सेक्शन जो थे बच्चों, उसमें कैसा पैटर्न आया, किस तरीके से आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है अगली शिफ्ट्स वाले जो बच्चे हैं, या किस तरीके का पैटर्न आ रहा है बच्चों। वो जस्ट एक आपको ओपिनियन देने के लिए है कि किस तरीके के क्वेश्चंस इसमें पूछे जा रहे हैं रीजनिंग और क्वांट के। ठीक है, तो 2 सेक्शन है जैसे आपको पता है 40 क्वेश्चंस और जो टोटल 80 क्वेश्चन हो गए और 45 मिनट्स का टाइम मिलेगा आपको। तो उस 80 क्वेश्चंस का क्या इंग्रेडिएंट है, क्या क्या टॉपिक्स इसमें आ रहे हैं बच्चों। 3 शिफ्ट के हम एनालिसिस लेकर आए हैं, चौथी शिफ्ट का अभी एनालिसिस नहीं हो पाया, तो 3 शिफ्ट का क्या एनालिसिस रहा, कुछ क्वेश्चन का लेवल भी हम डिस्कस करेंगे, कैसे क्वेश्चन लेवल आ रहा है, किस तरीके क्वेश्चन आ रहे हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो IBPS RRB PO एनालिसिस शिफ्ट 1, 2 एंड 3, तीसरी भी शिफ्ट का डाला हुआ है इसमें। तो 5 अगस्त 2023 यानी आज के दिन क्या पेपर आया, ताकि कल और परसों जो पेपर बच्चे देने जा रहे हैं तो उनको एक आइडिया मिल जाए कि किस तरह का पेपर पैटर्न आ रहा है और कैसे उनको स्ट्रेटजी अपनी बनानी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आयुष। ठीक है सर, पहले रीजनिंग के साथ स्टार्ट करेंगे हम। तो रीजनिंग में इस बारी कहा जा रहा है कि लास्ट ईयर से थोड़ा सा पैटर्न इस बारी लेंदी पजल्स आ रही हैं। मींस कि जो लास्ट ईयर था कि विदाउट एनी सेकंड केस बनाए हमारा पजल्स बन जा रही थी, इस बारी हमारी काइंड ऑफ सेकंड पजल बन रही हैं। तो हमारा सबसे पहले तो आया लीनियर, एक लाइन में लोग बैठे हैं 8 लोग, उस रिलेटेड हमारे 5 क्वेश्चन थे। देन हमारी बॉक्स पजल थी, बॉटम टू टॉप हमारे 8 बॉक्सेस रखे गए थे, उस पे भी अगेन हमारे 5 क्वेश्चंस थे। देन सर्कुलर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट में बोलते हैं सबसे टफ होता है हमारे, जिसमें बोथ इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स फेसिंग हमारे लोग बैठे हैं, और वही वाला क्वेश्चन आया था। कई लोगों से पूछा गया तो उन्होंने बोला मैंने ये वाली पजल स्किप कर ली है क्योंकि मुझे डर लगता है ये वाली सॉल्व करने में, बट स्टिल कईयों ने कर ली है सॉल्व और उनके भी 5 का अटेम्प्ट हो गया है। ऐसा नहीं है टफ थी पजल, इजी थी, पर उन लोगों को अंदर से फोबिया हो जाता है सर कि नहीं होता हमसे बोथ इनवर्ड आउटवर्ड, हमारा टाइम वेस्ट होगा, तो लोगों ने इस क्वेश्चन को स्किप किया है कईयों ने, बट स्टिल इजी था। ऐसा डर रखना नहीं होता है, ट्राई तो करना ही पड़ता है। क्वेश्चन पढ़ के ही स्किप करो अगर कर भी रहे हो, और एकदम से स्किमिंग करनी पड़ती है। अगर आप उसमें एक्सपर्ट हो तभी आपको पता लगता है स्किप क्या करना है और क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसा करना है। हाँ सर, इन एंड आउट वाली तो छोड़नी है, ऐसा नहीं। कईयों ने ओपिनियन बना दिया है कि तो IBPSP में तो सारी इन एंड आउट वाले दोनों ही आएंगे सर, और वो इजी आ गई ना सर, कईयों ने स्किप कर दी, उनका नुकसान हो गया। देन ईयर बेस्ड भी आया था हमारा पजल, सबका ईयर दे के रखा था और वो भी बहुत डायरेक्ट सी पजल थी, इतना कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं था। ऑड वन आउट आया था, सिलॉगिज्म के 5 क्वेश्चन थे, डायरेक्ट सिलॉग था, बहुत इजी सिलॉग आया था, ये भी 5 के 5 सबने अटेम्प्ट किए हैं। देन कोई भी सिलॉग्स में कोई भी मतलब रिवर्स सिलॉग कुछ नहीं, सिंपल क्लासिक जो आता है हमारा नहीं सर, बहुत इजी वाले थे। सिमिलरली हमारा इनइक्वालिटी भी सेम जा रहा था, सिंपल होते हैं, जितना मर्जी कॉम्प्लेक्स बना लो, 2 स्टेटमेंट्स 3 वेरिएबल्स 3 सिंबल्स हो रहे थे और वो हमारा सॉल्व हो जा रहा था। देन डायरेक्शन सेंस के 2 क्वेश्चन थे, बहुत इजी आया था, 4 लाइन का क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन उस पे बन रहे थे। नंबर बेस्ड था हमारा, जो हमारा आता है एक नंबर दे के रखा होता है, कितने नंबर्स उनके बिटवीन है। देन कोडिंग डिकोडिंग, जिसको हम चाइनीज कोडिंग भी बोलते हैं, उस पे भी हमारे 5 क्वेश्चन थे, 5 के 4 बहुत इजी क्वेश्चन थे। हमारे जो क्वेश्चन रीजनिंग में अप्रोक्सीमेटली बन रहे थे, पूरे स्टूडेंट 35 क्वेश्चन तो कम से कम करके आए ही हैं, और वो भी विद इन 20 मिनट्स। तो रीजनिंग का पेपर इस साल थोड़ा टफ हुआ भी है, फिर भी इतना टफ नहीं हुआ कि स्टूडेंट्स बोले कि हमसे 35 क्वेश्चन नहीं हो पा रहे। तो अगर मैं इसको देखो एनालिसिस देखें तो 5 क्वेश्चन अगर मैं एक पजल भी कर दूं और एक सिटिंग कर दें तो 10 क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से। तो 5 एक पजल कर दी मैंने, एक सिटिंग कर दिया, 10 हो गए, और बाकी जो 15 क्वेश्चन है जो ये वाले, ये भी इजी था, ये वाले जो क्वेश्चन है 15 मान के चलो, अगर मैंने ये कर दिया मान लो और मैंने ये कर दिया तो 10 क्वेश्चन यहाँ से आ गया, और जो 15 क्वेश्चन है ये नॉन पजल 9 सेकंड वाले, तो ये 25 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट आराम से बन ही जा रहा है विद इन 15 मिनट्स। तो अगर एक पजल छोड़नी भी हो तो ये छोड़ सकते हो। हाँ सर, और अगर एक सिटिंग मान लो बोथ इन एंड आउट वाली छोड़नी हो छोड़ सकते हो, तो बट फिर भी 25 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट हो ही रहे हैं। तो 25 to 30 आप अटेम्प्ट, आप अच्छा अटेम्प्ट माना जा सकता है इस पेपर में, जो मुझे लगता है
25 to 30 is a good attempt in this. What do you say? थोड़ा और हो सकता था सर, पुश तो करना ही पड़ता क्योंकि रीजनिंग हमारा 30 मिनिमम रखना ही पड़ेगा फिर भी सर। 30 की हमारा रीजनिंग स्कोरिंग सब्जेक्ट माना गया है इस शिफ्ट में। आगे भी शिफ्ट में रीजनिंग काफी ऐसा बोल रहे हैं कि रीजनिंग ज्यादा स्कोरिंग है क्योंकि अर्थमेटिक के इस बारी क्वेश्चन ज्यादा आ गए हैं। तो स्टूडेंट्स अगर देखा जाए तो इस शिफ्ट में कोई भी चेंज नहीं है, जैसा प्रेडिक्टेड था वैसा ही पेपर है, कोई भी चेंज नहीं है, मतलब कोई सरप्राइज फैक्टर नहीं है इस बार की आरआरबी की पीओ के एग्जाम में। चेंज हो गया, पैटर्न सेम ही है सर, ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो जिन्होंने इसी पैटर्न के ऊपर तैयारी की है तो वो पेपर को निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो क्वांट पे चलते हैं, आप करो। क्वांट में भी हमारा देखा गया, हमें इस बार ही आया गया है 3 DI। एक शिफ्ट में हमारी बस 3 DI आई है, बाकी सब में हमारी 2 आई हैं। थर्ड शिफ्ट में हमारे एक केसलेट आया, उसके अलावा हर शिफ्ट में एक बार ग्राफ और एक टेबल DI आई है, जैसा प्रेडिक्टेड होता है वैसे ही, और इजी आई है। फर्स्ट शिफ्ट की DI सर काफी इजी थी, एक टेबल था, टेबल वाले में हमें होटल्स का केस दिया था और बार ग्राफ भी हमारा कोई इतना टफ नहीं था सर। देन अर्थमेटिक पजल्स, क्वेश्चंस 15 to 17 थे। काफियों ने बोला है कि टाइम टेकिंग थे, मींस 5 to 7 ही कर पाए। अगर कोई स्टूडेंट बोल भी रहा है तो 25 to 28 का अटेम्प्ट उनका रह रहा है। जो उनके 12 क्वेश्चन छूट भी रहे हैं वो अर्थमेटिक के ही हैं। अर्थमेटिक और इतना डर लगता है बच्चों को, स्किप करके चलते हैं पहली बारी में, पर अर्थमेटिक सिंगल लाइनर क्वेश्चन ही थे। कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। करता हूँ। एक क्वेश्चन ये आया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दो तरह के इंटरेस्ट हैं जिसपे कि प्रिंसिपल दिया गया, इसमें प्रिंसिपल P दिया गया, इस पे प्रिंसिपल P प्लस 500 दिया गया। इसको CI को 2 साल के लिए 10% इंटरेस्ट पे दिया, इसको 2 साल के लिए 12% इंटरेस्ट पे दिया। तो इसमें जो डिफरेंस दिया हुआ है आपको 150 रुपए दिया होगा। यहाँ पर SI में उसने 150 रुपए ज्यादा कमाए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 10% 2 साल का 21% हुआ और 12% 2 साल का, ये सीधा सीधा 24% हो जाएगा। तो सीधा 3% का फर्क पड़ा। अब 3% का जो फर्क पड़ा, इसमें से इसको अगर माइनस करें तो सीधा 3% का फर्क पड़ा, बट 3% इसका निकलेगा। तो 3% जो प्रिंसिपल है, क्योंकि ये प्रिंसिपल का 24% होगा और 21% होगा, 3% ऑफ प्रिंसिपल और 24% पूरा इसका निकलेगा, जो कि आएगा 120 रुपए। इसकी वैल्यू 150 रुपए है, तो यहाँ 120 माइनस होगा तो 30 बचेगा। तो 3% की वैल्यू 10, 1% की वैल्यू 10, तो 100% की वैल्यू 1000 हो जाएगी। तो 1000 हो जाएगी। अगर 1% की वैल्यू 10 होगी तो 100% की वैल्यू 1000 हो जाएगी। तो ये 1000 रुपए और ये 1500 रुपए। तो टोटल पूछा था कि टोटल जो प्रिंसिपल है दोनों को वो कितना दिया, वो 2500 आ जाएगा। बच्चों बहुत ज्यादा, अगर आपने प्रिपरेशन अच्छी करी है तो बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं, इस लेवल के क्वेश्चन है अरिथमेटिक के। और अगर हम रॉन्ग नंबर सीरीज वगैरह देखें तो वो तो बड़ी इजी है, प्लस माइनस वाली है या फिर मल्टीप्लाई वाली है, सीधा देख के हो रही है, बहुत इजी है ना। और अर्थमेटिक में परसेप्शन सी होती है सर कि परसेप्शन होती है हमारी कि कुछ टॉपिक्स हैं वो बहुत इजी हैं। अब CISI हमने आपके सामने सॉल्व करके दिखाया कि 30 एट मोस्ट हमारा 30 सेकंड लग सकते थे अगर आप थोड़े स्लो भी हो। परसेंटेज का क्वेश्चन है जिसमें कि पास फेल दिया हो, एक के इतने 40% नंबर है, दूसरे के 30% नंबर है, उसमें परसेंटेज का फर्क होता है और नंबर्स ऐड करना होता है, वो तो सब ट्रिक के आती हैं। तो मैक्सिमम मार्क्स पूछे बच्चों, ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको कोई जिनका कल है या परसों है वो घबराने की जरूरत नहीं। अर्थमेटिक भी इजी है, वो हवा सा बना देते हैं बाकी स्टूडेंट्स की कई औरों का अच्छा ना हो जाए। तो इसमें भी जो अटेम्प्ट मुझे जो लग रहा है, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन 5 नंबर है, क्वाड्रेटिक भी 4 से 5 नंबर है, और ये तो स्पीड मैथ सर 15 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करते ही अटेम्प्ट है सर 100% एक्यूरेसी के साथ विद 5 मिनट्स। इसमें चलो अगर आपने 10 भी कर लिए और इसमें से एक टेबल भी कर लिया 5 क्वेश्चन, तब भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो 30 के आसपास। 30 अटेम्प्ट तो सर वेरी गुड अटेम्प्ट हो जाएगा हमारा। तो अगर उतना पहुंच गए तो आपने मॉक टेस्ट अच्छे से करे हैं, पूरा प्रॉपर कवर किया है, तो 30 इसमें और पिछले वाले में 30, तो टोटल मुझे लगता है कि 60 अटेम्प्ट तो होना ही चाहिए स्टूडेंट्स का। 60 तो अगर आपने क्लियर करना है तो इसी के साथ हम अगला डिस्कस करते हैं कि क्लियर अटेम्प्ट कितना है, जैसे हमने डिस्कस किया अभी। क्लियर अटेम्प्ट यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स का जो जा रहा है उसके राउंड अबाउट 1-2 नंबर ऊपर नीचे ही होता है। तो हमारी रीजनिंग की एग्रीगेट बन रही है 35 क्वेश्चंस की, मैक्सिमम स्टूडेंट ने 35 किया है, तो हम बोल सकते हैं 34 36 हमारा गुड अटेम्प्ट है। सिमिलरली क्वांट में भी हमारा ऐसा ही कुछ है,
30 के आसपास, 30 के आसपास ही है। तो 35 इसमें आ गए, 30 इसमें आ गए, तो टोटल 65 हो जाए। और थोड़ा बहुत अगर उसमें 95% एक्यूरेसी भी रहे तब भी हमारी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। हाँ जी सर, सेक्शनल भी और हाँ जी सर। बट अगर आपका इसमें 30 ही अटेम्प्ट है और इसमें थोड़ा 27-28 या 27-28 अटेम्प्ट है, तो मान लो 55 to 56 इसके बीच में आ रहा है, 58 के आसपास आ रहा है, तो आपका 100% अगर एक्यूरेसी है तब चांसेस है कट ऑफ हो जाएगी। जाएगी। और मेरे को लगता है सर थोड़ी अगर शिफ्ट ऊपर नीचे हुई हो तो नॉर्मलाइजेशन बताएगा आगे जाके। तो अगर मैं बोलूं सर, मेरी प्रिडिक्शन रहेगी कि कट ऑफ 57 to 59 ही जानी चाहिए सर इस शिफ्ट के अकॉर्डिंग, 60 के आसपास। पिछली बारी भी सर 60 कुछ ही जा रही थी, 61। बाकी आप बताओ सर आपके अकॉर्डिंग। इसमें 65 का अगर 5% निकाल के दें तो भी 3 का नंबर बनता है, 3 का नंबर मैक्सिमम 62, मैक्सिमम 62 से नीचे देंगे। 62 से नीचे कट ऑफ मींस वही 62 कह सकते हो कि मैक्सिमम इतना रह सकता है, अदरवाइज ठीक है। पेपर बहुत सेंटर भी नहीं है कि ऐसा आप निकाल नहीं दो पेपर पूरा ऐसे बनता चलेगा, ऐसा भी नहीं। एक दो क्वेश्चन में कोई ना कोई स्टूडेंट अटकता है सर, कभी ना कभी में तो है एज कंपेयर टू प्रीवियस। हां, थोड़ा हार्ड हुआ है इस साल। बिल्कुल बिल्कुल। तो शिफ्ट 2 डिस्कस करना है फिर आयुष? यस सर, आप मैं करूं। सी अगेन हमारे पास सेम ही चीज आई है। पिछली बारी में भी हमारा एक लीनियर सिटिंग था, एक बॉक्स था, बस इस बारी मंथ बेस्ड था। पिछले वाले पेपर में शिफ्ट 1 में हमारा ईयर बेस्ड था, इस बारी मंथ बेस्ड था। बहुत सेम होती है, बस मंथ में वो इवन ऑड का कॉन्सेप्ट चलता है, किसी में 31 डेज है, किसी में 30 डेज है, वो आपको याद करना पड़ता है। देन एज पजल, एज पजल लोगों ने बोला है एज पजल थोड़ा सा टफ था, तो कईयों ने उसको स्किप करने का होता है, क्योंकि बोलते हैं कि स्किप करें या ना करें, कईयों को शक बनता है कि मेरे को तो एज बड़े अच्छे से बनाना होता है ऑब्वियसली, क्योंकि सर हमें वही बताया गया होता है कि 35 तो लानी है मिनिमम, तो वो पहले से दिमाग में प्रीसेट होता है कि हमने 35 क्वेश्चन करने हैं, 5 मैं छोड़ सकता हूँ, बाकी फुल एक्यूरेसी से चाहे स्लो करूंगा। अगर इसके चक्कर में अगर इसको लालच करेंगे इसको, हाँ, तो टाइम भी वेस्ट होगा और शायद आपकी एक्यूरेसी भी जाए। बन गया तो वेल एंड गुड, 3 मिनट के अंदर बन गया तो अच्छी बात है, पर 3 मिनट भी ज्यादा होता है सर, 3 मिनट भी ज्यादा होता है, क्योंकि अगर लीनियर बोले तो 1.5 मिनट, 1.5 मिनट का क्वेश्चन होता है एक बनाना, आगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। फिर सिमिलरली यहाँ पे भी सिलोगिज्म आए थे 4, इनइक्वालिटी 3, डायरेक्शन सेंस, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस के आए थे 3, कोडिंग डिकोडिंग 5 और मिसलिनियस के आए थे 4। अल्फाबेट अल्फा न्यूमेरिक सीरीज वो हमारे मिसलिनियस हो जाते हैं। तो आपके कंफर्म नंबर तो 5 5 5 हमारे सिलॉग, इनइक्वालिटी और ये मिसलिनियस, ये नंबर तो आपके 100% एक्यूरेसी के साथ होना ही चाहिए। डायरेक्शन में सर हाँ, इनइक्वालिटी भी सर, इनइक्वालिटी में 100% एक्यूरेसी वाला है। डायरेक्शन सेंस में लोग काफी मिस्टेक्स करते हैं, दे टेंड टू मेक मिस्टेक्स इन डायरेक्शन सेंस। एक भी गलत हो गया तो भी सर फिर भी बहुत है। हमारे इसमें भी 33 के राउंड नंबर बन ही रहे हैं सर, 33 प्लस तो अटेम्प्ट होना ही चाहिए सर, क्योंकि इतना हार्ड पेपर आया नहीं था, और 33 प्लस जिसने किया है उसका गुड अटेम्प्ट है, बट आपने अचीव करना है वेरी गुड। तो 35 वेरी गुड हो सकता है, अगर आपने 35 किया है तो आप एक सेफ बैंड में। सेम गोज हियर, यहाँ पे भी हमारे दो, एक डीआई आई थी, एक टेबुलर आए थे, 2 डीआई हो गए। यहाँ पे भी एक लाइन चार्ट है और एक टेबुलर चार्ट है। देन अर्थमेटिक के यहाँ पे 2 ज्यादा क्वेश्चन मींस 15 क्वेश्चन आए थे, बट उनको इन्होंने कर दिया था, बोल रहे थे अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन जो भी थे वेरी ऐसे थे, कईयों को पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर उन्होंने अर्थमेटिक के 2 क्वेश्चन बढ़ाए हैं तो उन्होंने अप्रोक्सीमेशन इजी कर दिया। 5 में से 5 सर, क्वाड्रेटिक भी 5 में से 5 और ये 5 रॉन्ग नंबर सीरीज भी 5, ये 15 क्वेश्चन इजी थे। 25 हो जाए और ये 2 में से एक भी कर दिया 5 तो हमारे सर 20 30 किसी भी हालत में, इसमें भी 30 प्लस माइनस 1-2 नंबर चल सकता है सर। प्लस मींस वेरी गुड, -2 मींस गुड, प्लस ही होना चाहिए, प्लस ही होना चाहिए। पर 35 है तो इसमें पहले वाले में 33 बताया, तो 30 है तो टोटल 63 वही अटेम्प्ट जा रहा है, 63। हां सर, एग्रीगेट उतना ही बन रहा है 65% एक्यूरेसी के साथ ना, तो 60 वही सेम इसका भी। हां सर, सेम ही चल रहा है सर इसका भी। ठीक है, तो इसमें भी आप देखेंगे स्टूडेंट्स तो लेवल ऑलमोस्ट सिमिलर है दोनों शिफ्ट्स का, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, और जैसा प्रेडिक्टेड है वैसा ही पैटर्न है, कोई ज्यादा चेंज नहीं है बच्चों। अरिथमेटिक के जो क्वेश्चन आते हैं वैसे ही आ रहे हैं, लाइन ग्राफ टेबल जैसे क्वेश्चन
दो पैरामीटर्स होंगे, इसमें भी दो आपके कॉलम्स होंगे, उसको स्टडी करके बस आगे चलना है, बस कुछ भी नहीं है क्वेश्चन। और सर इसमें तो डीआई बनाने की जरूरत नहीं हमें पड़ती है, ऐसे क्वेश्चन देख के आंसर सॉल्व हो जाता है, बिल्कुल ना लेंथी क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इसका भी प्रेडिक्ट करें तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, 33 हमने जैसे बताया, और 20 इसका थोड़ा सा जो लेवल है थोड़ा मॉडरेट था सर, बट स्टिल यहाँ पे स्टूडेंट्स कम अटेम्प्ट करके आए, ये मुझे जो लगता है 25 प्लस ही होना चाहिए, 25 to 27 होना चाहिए, तभी आप स्टूडेंट्स ने एक डीआई नहीं सॉरी पजल में टाइम वेस्ट ज्यादा कर लिया और उसकी वजह से उनका मैक्सिमम स्टूडेंट्स का हमारा ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, अगर 100% एक्यूरेसी रहे तो यही है, और 60 to 65 मार्क्स अगर 95% एक्यूरेसी के साथ करें तो ये आप बैंड में तो वही सिमिलर ही है, इसका भी आई थिंक 55 to 62 के आसपास इसके मार्क्स की कट ऑफ जानी चाहिए ओवरऑल, और इंटरनल जो सेक्शनल कट ऑफ है वो 30 इसकी और 25 के आसपास। ये बात कर रहे थे सर, ये कट ऑफ इतनी बच्चों ने अटेम्प्ट क्यों इतना कम किया है? क्योंकि सर बच्चों ने रीजनिंग हमेशा स्टार्टिंग में की होती है, और रीजनिंग के बाद क्या होता है, एक दो क्वेश्चन में अटक जाते हैं, फिर वहां टाइम वेस्ट हुआ और वो अर्थमेटिक को ठीक से टाइम दे नहीं पाते। ऐसा नहीं था कि ये डुएबल नहीं था, पेपर डुएबल तो था, हमने डिस्कस किया, 30 क्वेश्चन हमारे इजीली बन रहे थे, पर वो बच्चों ने टाइम मैनेजमेंट में थोड़ी गड़बड़ी कर दी होती है। टाइम भी 45 मिनट्स फिर भी होता है, हाँ सर, बहुत एकदम से बीत जाता है, बट स्टिल वो आपकी प्रैक्टिस होती है मॉक्स में। तो थर्ड शिफ्ट में कैसा रहा भाई? थर्ड शिफ्ट में भी सर काफी, थर्ड में बोल रहे हैं बच्चे ज्यादा थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया था थर्ड शिफ्ट आते आते, ये अननोन वाला आ गया था। अननोन वालों से फिर से बच्चे डरते हैं कि अननोन में बिठाएं कैसे, ज्यादा हमारी कॉम्बिनेशन बन जाते हैं, 3 या 4 कॉम्बिनेशन बन जा रहे थे, इस बार भी 3 तो बन रहे थे। अगर कोई हर एक शिफ्ट में अगर हम देखें तो एक पजल हमेशा टफ आ रही है जिसको आप शायद स्किप कर पाए। बॉक्स वाली थी, सर्कुलर थी सर फर्स्ट वाले में, इन आउट वाली, सेकंड वाले में हमारे फिर से एक बॉक्स वाली थी, या कौन सी थी, मंथ बेस्ड चल रही थी। देन यहाँ डेजिग्नेशन बेस्ड, ये तो सबसे इजी पजल बोलते हैं, जिसमें हमारे मैनेजर, डायरेक्टर, पीओ, क्लर्क वो सब होते हैं लाइन में, तो सबसे इजी पजल बोली जाती है, ये भी हो गई थी। सर्कुलर सिटिंग आया था, अगेन 20 क्वेश्चन तो यही थे। मंथ और डेट वाली अगेन सबसे इजी पजल कही जाती है, तो 2 इजी पजल इसमें आ गई थी, और इन्होंने ये काउंटर बैलेंस किया है आगे जाके क्वांट में थोड़ा सा बोल रहे हैं, इस बारी हार्ड लेवल आ गया था, पैटर्न सेम है, कोडिंग, डिकोडिंग और मिसलेनियस। अगेन 40, इसमें भी सर हमारा 33 to 35 प्लस भी बच्चे गए हैं, अगर वो गए हैं तो उनकी वो कैपेबिलिटीज थी, प्रैक्टिस थी, बट अगर आप 33-35 के बैंड में हो तो आपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। यहाँ पे सर बच्चों को बस ये देख के डर लग रहा था, केसलेट डीआई टफ आई भी थी सर, और क्वेश्चन भी इसके 4-4 लाइन के थे, टाइम बड़ा लगता है इसको, टाइम भी लगता है सर, और चार्ट बनाए फिर क्वेश्चन सॉल्व करें सर लंबा टाइम लगेगा, इसको स्किप कर सकते हो, अगर ये स्किप करना भी था सर, नेसेसरी था, क्योंकि थोड़ा बोल रहे हैं बाकी छूट जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा आपको एंड में दिखते हैं। तो ये तो बड़े ये कह सकते हो कि आप 12 क्वेश्चन जो ये हैं ये तो होने वाले हैं, और मिसिंग नंबर है, यही काउंटर बैलेंस कर दिया सर इन्होंने, थोड़ा सा रॉन्ग नंबर ना देके 5 नंबर रॉन्ग सीरीज के दे दिए। मिसिंग टाइम टेकिंग कम होती है, होते दोनों इजी है, बस ये थोड़ा टाइम कम लेता है। सिमिलरली डीआई और ये डीआई, ये दोनों बहुत इजी थी, ये 5 नंबर कंफर्म थे, 10 हो गए, और ये 22 हो गए, और इसमें चलो अगर 8 भी कर दिए सर, हमारा 28 के आसपास तो अटेम्प्ट, वेरी गुड अटेम्प्ट बन ही रहा है, 30 के आसपास है ना, तो सिमिलर पैटर्न है, कोई ज्यादा चेंज नहीं है, बस एक में केसलेट आई है और बाकी सब सेम है। हमने किया था, बट इसको भी अगर आप 30 तक ले लें तो सर कट ऑफ तो हमारी सबकी ही राउंड अबाउट 60 जा रही है, 60 से 1-2 ऊपर नीचे होगी, वो नॉर्मलाइज होके एडजस्ट होके ही आपके पास आएगी। अगर कल को अगर आप बोलते हो मैंने तो 100% एक्यूरेसी के साथ किया और मेरे इतने नंबर आ भी नहीं रहे, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि शायद आपकी शिफ्ट इजी रही हो कंपैरेटिव टू अदर शिफ्ट्स, वो डिपेंड भी करता है। तो कोई ज्यादा फर्क भी नहीं है, हाँ इतना भी नहीं है, फिर भी अप्रोक्सीमेटली सबका सेम ही शिफ्ट जा रहा है। अब सर थोड़े क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं क्वांट के क्वेश्चंस हमने ऑलमोस्ट डिस्कस करेंगे कि जो एक तो एसआईसी है कि जैसे मैंने क्वेश्चन बताया, एक मिक्सचर का क्वेश्चन है, फिर पास एंड फेल वाले क्वेश्चन हैं,
फिर एक ट्रायंगल का बेस हाइट देकर उसने बोला एरिया निकालने को। वो तो बहुत ही डायरेक्ट हो गया सर। फिर हाँ, ये डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करो। बोट एंड स्ट्रीम्स के थे, एज से कुछ क्वेश्चन है एवरेज एज के बारे में। ये आपकी प्रैक्टिस होती है आइडेंटिफाई करना कौन से क्वेश्चन लेंदी है कौन से नहीं। क्वेश्चन को एक बार स्किम करके पता लग जाता है कि आपने स्किप करना है या अभी करना है। स्किप कर दिया तो वापस आने का टाइम तो नहीं बचता है। तो ऐसी क्वाड्रेटिक है, देखो ये क्वाड्रेटिक आई है x² - 8x + 15 = 0। देखो ये क्वाड्रेटिक देख के पता लग रहा है सर, बड़ी इजी क्वाड्रेटिक है, सभी कर लेंगे इसको तो। बट ये है कि ऐसा लेवल ऑफ क्वेश्चन ऐसा है, इसमें क्या करोगे 5 3 5 और 3 बन रहा है, 17 और 5 और यहाँ पर 17 और 5 बन जाएगा। ये दोनों प्लस प्लस आ जाएंगे। y is greater than equal to, तो आप देख सकते हो ये दोनों इससे बड़े हैं और ये या तो इसके बराबर है, तो x लेस देन इक्वल टू क्या होगा y ग्रेटर देन इक्वल टू x। ये तो देख के क्लियर हो रहे हैं सर वैसे, है ना। और अगर थोड़े से कोई मतलब ऐसा नहीं कि जिसमें कि बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़े। देखो ये हो सकता है थोड़ा सा अगर हम किसी कैलकुलेशन देखनी पड़े तो 2y² - 25y + 78 78 = 0। तो इसमें हो सकता है, बट इसमें भी 13 6 सा क्लियर हो रहा है सर। 13 हमारा बाहर आ रहा है और 13 और 12 13 और 12 और उसका सम 25 हो रहा है ना। हाँ तो जी ये सर। हो सकता है ऐसा, थोड़ा सा हल्का सा सोचना पड़ सकता है, अदरवाइज ऐसे इसी लेवल बट स्टिल सर काफी डुएबल है, आराम से हो सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि मैंने आपको ऐसी DI दे दी होगी x² + 119x + 4712 = 0, ऐसा कुछ नहीं आया। नहीं सर इतना कुछ नहीं है, वाला कुछ भी नहीं है। तो क्वाड्रेटिक 5 और 5 क्वेश्चन आसान है। उसके बाद जो सीरीज है बच्चों वो या तो प्लस वाली माइनस वाली या डबल सीरीज। एक ट्विन सीरीज आई थी और एक मल्टीप्लिकेशन वाली थी। बस इसमें मल्टीप्लिकेशन वाले में देख के क्लियर हो रहा था जो नंबर हमारा 5 से डिविजिबल नहीं है वो रॉन्ग नंबर होगा। बिल्कुल। और जो सिंप्लीफिकेशन आई है उसमें भी 25% ऑफ ये क्वेश्चन है, 25% ऑफ 119.78 प्लस क्वेश्चन मार्क = 24.68 टाइम्स √37। अभी क्वेश्चन है 120 1/4 हो जाएगा 30 हो गया, और 30 ये है और ये मल्टीप्लाई में तो ये जाके डिवाइड हो जाएगा। 25 × 6 150 माइनस 30 हो जाएगा, प्लस है यहाँ पर, है ना। ये 30 इधर आके माइनस हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी 37 का √6 ले लो, इसको 25 ले लो, 25 × 6 150 माइनस 120 ऑप्शन में है। बस थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन आपको करना था, बस काम सिंपल था सर काफी। ठीक है। अगर आपको कोई डरा भी रहा है कि पेपर टफ आ रहा है तो उससे घबराना नहीं है, पेपर जैसा प्रेडिक्टेड है वैसे ही आ रहा है। सरप्राइज फैक्टर कोई नहीं है इसमें, और क्वेश्चंस डुएबल है बच्चों। अगर आपने मेंटेन किया अपना पीस ऑफ माइंड और आप पूरी स्पीड एक्यूरेसी मेंटेन करके चले तो आप इजीली निकाल पाओगे बच्चों इस पेपर में, और सही तरीके से दोनों जो आपके सेक्शन कट ऑफ और ओवरऑल कट ऑफ क्लियर हो पाएंगे। ठीक है। सो इसी तरह का एनालिसिस हम कल भी लेकर आएंगे बच्चों आपके साथ। ठीक है। तो जिनका कल है वो जरूर देख के जाएं एनालिसिस, और अपने माइंड को प्रिपेयर करके जाएं और माइंड को रिलैक्स करके जाएं बच्चों। कुछ भी प्लस माइनस अप एंड डाउन नहीं आ रहा है बच्चों, सिमिलर पैटर्न है जैसे आपने मॉक्स में प्रिपेयर किया होगा वैसा ही पैटर्न है, उसी तरह से परफॉर्म करना है आपने और सिलेक्शन लेकर आना है। ठीक है। ओके चलो, तो आज का सेशन फिर में रखेंगे। बेस्ट विशेस जिनका पेपर हुआ आज उनको बेस्ट विशेस, और जिनका कल है उनको भी IBS टीम की तरफ से पूरी शुभकामनाएं, बढ़िया से आपका पेपर हो, और बेस्ट विशेस बच्चों, डू वेल एंड गेट द सिलेक्शन। ओके ठीक है। चलो, थैंक यू, टेक केयर एंड सी यू, बाय।